गाइस, क्या आपने गुजरात के डरावने बकोडरा हाईवे की कहानी सुनी है? हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हाईवेज हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी को, या एक गांव से दूसरे गांव को, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं। और जितने भी हाईवे हैं वो रात होते ही काफी हद तक शांत हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हाईवे है जहाँ की शांति, जहाँ की खामोशी भी किसी वहाँ पर खड़े हुए इंसान को काटने के लिए दौड़ती है। गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट वाले रूट पर एक ऐसी सड़क है जहां रात नॉर्मल नहीं होती, और वहां की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में लोग बात करने से भी थर थर कांपते हैं। और इस सड़क का नाम है बगोडरा हाईवे। लोग बोलते हैं कि ये रोड सिर्फ रोड नहीं है, ये एक जिंदा रोड है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उस सड़क के बारे में, और लोग क्यों उसके बारे में बात करने से भी डरते हैं, वो जब आप जानोगे तो आप भी थर थर कांपने लगोगे। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और हॉरर स्टोरीज। गाइस, ये जो बगोडरा है ये गुजरात का एक छोटा सा गांव है और ये अहमदाबाद राजकोट के नेशनल हाईवे के पास में पड़ता है। अब दिन में ये रोड बिल्कुल नॉर्मल लगती है, बाकी सारे रोडों की तरह। इसमें ट्रक चलते हैं, बसेस चलती है, सब लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन 1990s के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद तब से लेकर आज तक इस हाईवे पर रात में जो होता है उसके लिए ये बदनाम है। ये हाईवे तो वैसे बहुत लंबा है, लेकिन इसमें एक 70 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसे लोग डेथ जोन, यानी ऐसी जगह जहाँ पर मरना तय है, बोला जाता है। और यहाँ पर ना बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। कभी कोई ट्रक किसी ट्रक से टकरा जाती है, कभी कोई ट्रक किसी कार से टकरा जाती है, कभी चोटीला से लौट रहे जो पिलग्रिम्स होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार तो इस रोड के किनारे जो लोग सो रहे होते हैं वो सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ी चली जाती है। अभी तक आप सोच रहे होगे कि इसमें इतना यूनिक क्या है या डरावना क्या है। ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये तो बहुत सारे रोड्स पर होते रहते हैं, और आप कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हो। न्यूज रिपोर्ट में भी जो एक्सीडेंट होते हैं उनका रीजन बस 2-3 चीजों से ही दिया जाता है। कहा जाता है कि ड्राइवर बहुत थका हुआ था, कहा जाता है कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, या फिर कहा जाता है कि गलत जगह पर चीजें पार्क थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 1987 में, जब एक लड़की की शादी होने वाली थी। उस लड़की की शादी उस लड़के से होने वाली थी जिससे वो प्यार करती थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कहा जाता है कि जिस रात इन दोनों की शादी होने वाली थी उस रात उस लड़की को पता चलता है कि वो लड़का बस उससे प्यार का नाटक कर रहा था। उसका अफेयर एक दूसरी लड़की के साथ भी चल रहा था। और उस रात, जिस रात उस लड़की की शादी होने वाली थी, उस लड़के का प्लान था अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ भागने का। कहा जाता है कि ये बात लड़के के घर वालों को पता थी, और जब ये बात लड़की को पता चलती है, यानी होने वाली दुल्हन को पता चलती है, तो वो बहुत सदमे में चली जाती है। शादी का मंडप सजा हुआ था, सब लोग आए हुए थे, लेकिन वो अपने शादी के लहंगे में ही पास खड़ी ट्रक के अंदर जाकर बैठ जाती है। वो बहुत रो रही थी और उसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसे में वो उस ट्रक को चालू करती है और निकल जाती है उस हाईवे पे। शादी में सब लोग उस लड़की को ढूंढ रहे थे। लड़का भी उस वक्त तो मौजूद था। उसका प्लान था कि शादी करने के बाद वो उससे डाइवोर्स कर लेगा एंड अपनी नई प्रेमिका के साथ भाग जाएगा। लेकिन ये सब कुछ उस लड़की ने सेंस कर लिया था, उस होने वाली दुल्हन ने सेंस कर लिया था, और वो गुस्से में रोते रोते उस ट्रक को चला रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी बात यह है गाइस कि वो उसी हाईवे पे उस ट्रक को चला रही थी, एंड आसपास जितनी गाड़ियां आ रही थी सबको वो ठोकर मारती जा रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद सामने से एक ट्रक आती है और वो उस ट्रक से टकरा जाती है जिसमें वो लड़की बैठी हुई थी, वो दुल्हन बैठी हुई थी। कहा जाता है कि वो ट्रक इतनी स्पीड में थी जिसकी वजह से ट्रक पूरे तरीके से पिचक गई, और ट्रक के जो कोने थे वो लड़की के फेफड़ों में, उसके पैरों में और उसके मुंह में घुस गए, जिसकी वजह से उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। मरने से पहले उस लड़की ने पेपर पे कुछ लिखा था। उसने उस पेपर पे लिखा था कि मेरा आशिक धोखेबाज निकला। एंड जब लोगों को ये पेपर मिला तो लड़के ने सीधा इनकार कर दिया। उसने बोला मैं तो आया भी था, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। एंड वो वक्त बहुत सेंसिटिव था, और ऐसे वक्त में वो अगर वो अपनी नई प्रेमिका के साथ भाग जाता तो लोगों को पता चल जाता कि गलती इसकी ही है। इसलिए काफी महीनों तक तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ महीनों के बाद वो खुश था। वो खुश था कि उसकी पुरानी प्रेमिका मर गई जो उसके रास्ते का कांटा थी, और उसने शादी कर ली अपनी नई प्रेमिका से। घर वाले भी खुश थे, लेकिन अगर कोई दुखी था तो वो थे उस मरी हुई लड़की के घर वाले। अब गाइस, सबको लग रहा था कि वो पुरानी लड़की जो दुल्हन बनने वाली थी वो मर चुकी है। लेकिन कुछ महीनों के बाद अचानक से उस हाईवे पर एक ट्रक चलने लगी। लेकिन इस ट्रक में जो लड़की बैठी हुई होती थी वो शादी के लहंगे में होती थी, और उसका चेहरा नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता था। वो दिखने में लगता था मानो उसका कोई गंदा एक्सीडेंट हुआ हो। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उसकी अतड़ियां भी बाहर निकली हुई थी, और उसका एक पैर कटा हुआ था जिसमें से टपक टपक कर खून गिरता था। अक्सर लोग उस दुल्हन को देखते थे और उसको रास्ता दे देते थे। वहाँ पर कहानियां इस चीज की प्रसिद्ध थी कि जब भी तुमको वो ट्रक दिखे जिसके अंदर एक दुल्हन बैठी हुई हो, उसको रास्ता दे दो, क्योंकि वो अपने रास्ते से नहीं हटती है। जो भी ट्रक आती है उसे वो टकरा जाती है। अब वो मरी हुई लड़की तो दोबारा मरेगी नहीं, लेकिन आगे वाले ट्रक में जो होता है वो मर जाता है, या फिर आगे वाली कार में जो होता है वो मर जाता है। उस रात के बाद ऐसा माना जाता है जब वो लड़का अपनी फैमिली के साथ उस हाईवे पर निकला हुआ था तो रात में फिर से एक ट्रक चालू होती है, उसकी हेडलाइट जलती है
और उसके अंदर बैठी होती है वही खतरनाक दिखने वाली दुल्हन, और उसने रातों रात पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उस हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये कहानी ना बहुत फेमस है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना बातों को मानते नहीं है। तो कॉलेज के दो दोस्त थे, उत्कर्ष और अभिषेक। अब इन दोनों को ही ना हॉरर मूवीज बहुत पसंद थी। एक पार्टी में जब ये गए थे तो कहीं से इन्होंने सुन लिया कि बगोड्रा हाईवे पर कुछ है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे सब डरते हैं। और जैसे ही इन लोगों को इस बारे में पता चला, इन लोगों ने प्लान बना लिया कि वो अब बगोड्रा हाईवे पर जाएंगे। भाई ये जो दोनों लड़के थे ना वो एकदम ऑपोजिट थे। जो अभिषेक था वो एकदम प्ले बॉय था, लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता रहता था, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाने को कूल मानता था और बॉडी काउंट को बढ़ाने को भी। उसके मल्टीपल रिलेशंस थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्कर्ष था, वो अपने उस प्यार को ढूंढ रहा था जो उसे आज तक नहीं मिला, और उसको ये सब कूल नहीं लगता था, मल्टीपल रिलेशंस बनाना या फिर बहुत सारी लड़कियों को डेट करना। इसीलिए जब भी वो लोग घूमने जाते थे तो अभिषेक तो फ्लर्ट करता रहता था, लेकिन उत्कर्ष हमेशा शांत रहता था। लेकिन इन दोनों की ही एक चीज कॉमन थी, इन दोनों को ही हॉरर जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक रात दोनों सारी पैकिंग कर रहे थे और उत्कर्ष बोलता है कि कैमरा वैमरा रख ले भाई, टॉर्च वगैरह भी रख ले, हम लोग को वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। और उत्कर्ष भी फूड वगैरह पैक कर रहा था, जिससे रास्ते में अगर कुछ खाना पीना हो या फिर भूख लगे तो वो उसे खा पाए। दोनों के दोनों ही बड़े खुशी मन से उस कार में बैठते हैं और थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं उसी बगोड्रा हाईवे पर। अब वो लोग चले तो शाम को थे, लेकिन उस एग्जैक्ट पॉइंट में आते आते रात हो जाती है। जब 70 किलोमीटर के उस स्ट्रेच पर वो लोग शुरुआत कर चुके थे अपनी कार को चलाना, तो उन्हें उस वक्त तो कुछ फील नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से न जाने क्यों ठंड ना होते हुए भी सड़क पर धुंध सी जम गई। ऐसे में दोनों डरे नहीं। उन लोगों को लगा कि शायद रात का वक्त है, पोल्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन ये पोल्यूशन नहीं था, ये किसी के आने का सिग्नल था। थोड़ी देर के बाद उनकी कार खराब हो जाती है। उस धुंध भरी सड़क में कोई था भी नहीं। अभिषेक ना काफी तेज कार चला रहा था। उत्कर्ष बार बार बोल भी रहा था कि भाई कार धीरे चला, क्योंकि सड़क में धुंध है एंड कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन उसने फिर भी कार तेज चलाई एंड फाइनली उनकी कार खराब हो जाती है। दोनों ही कार से बाहर उतरते हैं एंड जैसे ही वो कार से बाहर उतरते हैं, उतरते ही उनको ऐसा लगता है जैसे 3 लोग उतरे हों, क्योंकि पीछे का दरवाजा खुलकर बंद हुआ। अभिषेक पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है कि भैया पीछे कोई आवाज थी। उत्कर्ष भी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग देखते हैं कि पीछे से एक लड़की आ रही है, बड़ी सुंदर सी, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उसने। अभिषेक अपनी आदत से मजबूर उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। वो बोलने लगता है कि आपको लिफ्ट चाहिए क्या? लड़की हाँ तो बोल देती है, लेकिन उत्कर्ष बोलता है भाई लिफ्ट कैसे देगा, हमारी कार ही खराब है। वैसे तो उत्कर्ष अभिषेक को बहुत डांटता था, लेकिन अकेली लड़की को देखकर वो सोचता है कि इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे में अभिषेक बोलता है कि भैया एक काम करो, कार आप चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। वो लड़की को लेकर पीछे बैठ जाता है। उसके इरादे नेक नहीं थे एंड ये चीज उत्कर्ष ने भांप लिया था। किसी तरीके से गाड़ी चालू हो जाती है। थोड़ी देर तक वो लोग चलते भी हैं। पीछे अभिषेक बहुत सारी फ्लर्टिंग कर रहा था उस लड़की से, तभी अचानक से अभिषेक बहुत तेज चिल्लाता है। आगे बैठा उत्कर्ष जब सामने वाले मिरर में देखता है जिससे वो पीछे देख पाता है, तो दोनों के, उत्कर्ष और अभिषेक दोनों के ही हालत खराब हो जाती है। वो देखते हैं कि एक स्केलेटन यानी मरा हुआ शव पड़ा हुआ है, जिसके आंखों से कीड़े निकल रहे हैं और उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ है। अभिषेक और उत्कर्ष को समझ में नहीं आता है कि यहाँ तो बहुत सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी, एकदम से कंकाल में कैसे कन्वर्ट हो गई। लेकिन फिर भी उत्कर्ष और अभिषेक के पास इतना टाइम नहीं था कि वो बैठकर सोचे, इसलिए वो कार से निकलते हैं और भागते रहते हैं। वो तब तक भागते रहते हैं जब तक वो इस बगोड्रा विलेज में नहीं पहुंच जाए। उस विलेज में पहुंचने के बाद बहुत सारे घर थे। बहुत सारे घर तो खंडहर जैसे थे और बहुत सारे घर थे जिन्होंने उनको अंदर आने दिया। और घर में बैठे लोगों ने उन्हें बात बताई कि आप बाल बाल बच गए हो, अगर आप थोड़ी देर और वहीं पर रहते तो एक ट्रक आती, एक ट्रक जो आपके कार को पूरे तरीके से चकनाचूर कर देती। उत्कर्ष अभिषेक को डांटता है कि तेरी ये लड़कीबाजी के चक्कर में ना आज मरे होते। अभिषेक भी इस बात को मानता है और आगे से वो डिसाइड करते हैं कि किसी को भी लिफ्ट नहीं देंगे, स्पेशली बगोड्रा हाईवे पर। उनका प्लान तो चौपट हो गया, लेकिन उन्हें वो एक्सपीरियंस मिल गया जो शायद उन्हें मिलना चाहिए था। वो कभी भी आज के बाद बगोड्रा हाईवे पर नहीं जाएंगे। लेकिन जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको कभी मौका मिले तो आप बगोड्रा हाईवे पर जाओगे? ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरीके से अंधा प्यार भी नहीं करना चाहिए। बहुत सालों से भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जरूरी नहीं है कि वो आपको धोखा ना दे। धोखे के लिए आप हमेशा रेडी रहो। बाकी आई होप ये कहानी आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमेशा की तरह हर बार की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना। नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं वो लड़की तो नहीं खड़ी है। बाकी ऐसी वीडियोस